हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इतनी खुश क्यों हैं, क्योंकि आज है 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे का दिन। और आज के दिन हमारी शादी हुई थी और मैं उससे भी ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि आज हमारी शादी को पूरे 26 साल हो गए हैं। थैंक यू भगवान जी। ये 26 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। मुझे हर साल इस दिन का इंतज़ार रहता है क्योंकि मेरी एनिवर्सरी ख़ास दिन पर आती है। इससे पहले जो डे आते हैं मैं सारे सेलिब्रेशन करती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। ये छोटे छोटे पल मुझे खुशियाँ देते हैं जिससे मैं बहुत ही खुश रहती हूँ। मैंने सोचा था कि मैं अपनी फ्रेंड्स को बुलाकर इसे अच्छी तरह से सेलिब्रेशन करूँगी, पर मेरे पैर में फ्रैक्चर होने के कारण मैं इसे सेलिब्रेशन नहीं कर पाई अपनी फ्रेंड्स के साथ। सॉरी फ्रेंड्स, मगर मैंने अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के साथ इसे खूब एंजॉय किया। बस एक कमी हमें लगी, वो है मेरे बेटे की, क्योंकि मेरा बेटा बाहर रहता है, वो मेरी एनिवर्सरी पर नहीं आ सका। खैर कोई बात नहीं, हम अगली बार सब साथ मिलकर इसे सेलिब्रेशन करेंगे। मगर मेरी बेटी ने जो मेरे लिए तैयारी की, थैंक यू मेरी बेटी सलोनी। उसने कहा मम्मी कोई बात नहीं, हम अपने घर में खुद ही सेलिब्रेशन करते, पैर में चोट आई है तो कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने कैसे सेलिब्रेशन किया है छोटा सा घर में, आइए चलो देखते हैं कि मैंने इसे कैसे किया है। ये मेरे हाथ पर मेरी बेटी ने मेहंदी लगाई है, सलोनी ने इतनी अच्छी मेहंदी लगाई है कि मुझे बहुत ही प्यारी लगी। उसने कहा मम्मी आप मेहंदी तो लगा लो। मैंने कहा हाँ चलो लगा दो। उसने इतनी प्यारी मेहंदी लगाई कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी और उसने पता भी नहीं चला कि मैं इसकी वीडियो शूट कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी उसने मेहंदी लगाई है। ये मेरा और मेरे हस्बैंड का नाम। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए कितना क्लियर दिखाई दे रहा है। बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाई, थैंक यू सलोनी। और फिर अगले दिन सुबह मैं सो के उठी, बहुत ही एक्साइटेड थी अपनी एनिवर्सरी के लिए। मैं सो के उठी, ये मुझे पता भी नहीं चला कि उसने कब में शूट कर दिया। और ये देखिए मैंने अपनी मेहंदी बीच में उठ के धो ली थी। ये देखिए कितना अच्छा मेरी मेहंदी का कलर आया है, बहुत ही प्यारा कलर आया मेरी मेहंदी का। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया हुआ है। ये देखिए पीछे हाथों पे भी उसने इस तरह से मेहंदी लगाई है। और ये देखिए मेरा और मेरे हस्बैंड का नाम। कैसी लगी मेरी मेहंदी? चलिए आइए, मैं अब मैं आगे क्या कहूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। मुझे तैयार भी होना था नहा धो के, और भगवान जी से थैंक यू भी बोलना था मुझे। चलिए आइए, ये मैंने अपनी साड़ी निकाली, ब्लाउज़ निकाला और अपनी ज्वेलरी निकाली। सच में पहनना था कुछ और, मगर पहना मैंने कुछ और। ये ना लेडीज़ों का सोचती कुछ है करती कुछ और है। तो यही मैंने सोचा था कुछ और की कुछ और पहनूंगी, मगर खैर कोई बात नहीं। मैंने रेड कलर की साड़ी पहनी क्योंकि सलोनी ने कहा था कि मम्मी आज के दिन आप रेड कलर की साड़ी ही पहनना, इसलिए मैंने रेड कलर की साड़ी ही पहनी, क्योंकि वैलेंटाइन डे का दिन तो रेड कलर की साड़ी ही अच्छी लगती है। फिर उसके बाद ये देखिए मेरा तैयार होने के बाद ये लुक मेरा कैसा लगा। फिर उसके बाद सलोनी ने बैलून फुलाए, बैलून फुलाने के बाद उसने डेकोरेशन की। और ये देखिए ये वाइट और रेड हार्ट वाले बैलून कितने सारे उसने फैला रखे थे क्योंकि उसे डेकोरेशन करनी थी। ये देखिए, अब ये देखिए उसने खुद ही छोटी सी डेकोरेशन कर दी। उसने कहा मम्मी हम छोटी सी सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो चलो हम बैलून से डेकोरेशन भी कर देते हैं। ये देखिए उसने कितनी अच्छी तरह से डेकोरेशन की है, बहुत ही प्यारी। ये देखिए उसके बाद सलोनी ने हमें सरप्राइज़ दिया केक, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि उसने केक कब में ऑर्डर कर दिया। और ये देखिए ये देखिए कितना प्यारा केक। थैंक यू सलोनी सरप्राइज़ गिफ्ट देने के लिए। बहुत ही प्यारा केक है, मन भी नहीं कर रहा था कि केक कट करने के लिए, क्योंकि देखने में इतना प्यारा लग रहा था, बहुत ही प्यारा। ये देखिए बैलून्स बार बार केक के पास आ रहे थे। जितना सलोनी बैलून को हटा रही थी केक के पास बैलून उतने ही बार बार आ रहे थे, क्योंकि केक को भी लग रहा था कि ये कौन दुश्मन है जो हमें केक को चखने नहीं दे रही है। खैर ये तो रही केक और बैलून की कहानी। फिर उसके बाद सलोनी ने कैंडल को जलाया बहुत ही प्यार से। वो इतनी एक्साइटेड थी कि कब मम्मी पापा केक कट करे और कब मैं इस केक को खा लूँ। फिर उसके बाद हमने फूंक मारी,
हम दोनों ने जब फूंक मारी, मेरे और मेरे हस्बैंड ने, फिर उसके बाद हम दोनों ने केक को कट किया। और केक कट करने के बाद हम एक दूसरे को हमने हैप्पी एनिवर्सरी बोला। हैप्पी एनिवर्सरी बोलने के बाद हमने बहुत सारी फ़ोटो भी क्लिक की। पर मैं अपने बेटे को बहुत ही मिस कर रही थी, क्योंकि जो हम सेलिब्रेशन कर रहे थे वो उसमें हम 3 जने थे। मेरा बेटा भी होता तो हम और भी इंजॉय करते। खैर, मेरे बेटे ने रात को 12 बजे हम दोनों को विश किया वीडियो कॉलिंग पर। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हुई। मम्मी ने भी हमें विश किया और उन्होंने भी बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दिया। थैंक यू मम्मी। और सलोनी ने भी हम दोनों को विश किया। थैंक यू सलोनी एंड थैंक यू मम्मी एंड थैंक यू मेरे बेटे। और हमें दिन में भी बहुत सारी शुभकामनाएँ मिली एनिवर्सरी की, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, और दिन में बहुत सारी कॉल्स भी आई, बहुत सारी। एंड सबका थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। फिर उसके बाद हमने बहुत सारे फ़ोटो भी क्लिक किए। मैंने अपनी बेटी से भी कहा कि बेटा आप भी आ जाओ, फ़ोटो खिंचवा लो, पर उसने मना कर दिया क्योंकि उसे ज़्यादा शौक़ नहीं है। बस ये है कि हमें थोड़ी सी सेलिब्रेशन जो हमने किया उसमें मैं बहुत सारा इंजॉय किया, बहुत सारा। बस पैर में फ्रैक्चर होने के कारण मैं ज़्यादा कुछ इंजॉय नहीं कर पाई। खैर, मुझे इतने से में ही बहुत सारी खुशियाँ मिल गई। ये छोटे छोटे पल बहुत सारी खुशियाँ दे जाते हैं, जो हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा एनिवर्सरी व्लॉग छोटा सा कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाय गाइस।